जय पुलिस साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप सब भाइयों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज बहुत समय बाद में फिर आपके बीच में लाइव आया हूं। और लाइव का उद्देश्य तो आपको पता ही होगा, सब भाइयों को वैसे भी पता चल जाता है, क्योंकि आप मेरे से भी बहुत आगे काम कर रहे हैं। एक बार सारे भाई जुड़ जाएं, फिर अपन शुरुआत करते हैं। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और शेयर जरूर मारते जाना मेरे भाइयों, ताकि मेरी आवाज तमाम साथियों तक पहुंच सके। जो भी साथी जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं फिर एक बार। और हम शुरुआत करते हैं बहुत बड़ी बात से। जैसा कि सबसे पहले तो मैं आप सबका योगा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब युवा साथी पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और पूरे जुनून के साथ काम कर रहे हैं। किसी ने एक कहावत है, सच कहा था कि मरने के बाद में क्या लेके जाएगा, मरने के बाद में क्या लेकर जाएगा, क्या गोल्ड मेडल मिलेगा तेरे को? मरने के बाद में क्या तेरे को गोल्ड मेडल मिलेगा? अरे जिंदे रहते हुए तूने कुछ किया नहीं, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी नहीं, सिर्फ इसलिए कि तू सिर्फ और सिर्फ इस खौफ से कि मैं कहीं मर न जाऊं। अरे मरना तो सबका शाश्वत सत्य है। यहां मरना तो सबका शाश्वत सत्य है। मरना तो सबको एक दिन पड़ेगा मेरे भाई। मरना तो सबको एक बार जरूर पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए अपनी जो लड़ाई है, अपने हक और अधिकारों की लड़ाई है, पूरे जोश के साथ लड़िए, पूरे जुनून के साथ लड़िए, पूरी हिम्मत के साथ लड़िए। और उसके साथ साथ में पूरा धैर्य भी अपने ये बीच में होना चाहिए। क्योंकि अगर कहते हैं कि गुस्सा पालना सीख, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, कातिया गुस्सा पालना सीख। वैसे ही इस गुस्से को हमें धैर्य के रूप में काम में लेना है। कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। लड़ाई हम जीतेंगे, मजबूती के साथ जीतेंगे। यह तो शुरुआत है। और इस शुरुआत में जो भी युवा साथी हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। मेरे साथियों, बहुत सारी बात मैं आपके बीच में रखूंगा। उससे पहले कुछ मुद्दों पर आपसे बात भी करना चाहता हूं। मेरे जितने भी युवा साथी देख रहे होंगे, मैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने लोगों तक मेरी बात पहुंचाने का काम करें। क्योंकि हर व्यक्ति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, और आवाज इसलिए नहीं पहुंच पा रही कि हम लोग उसको पहुंचाना नहीं चाह रहे। तो ये आप सब भाई पूरी ताकत के साथ लग जाइए, पूरे जुनून के साथ लग जाइए। समय बहुत कम है, जिम्मेदारियां बहुत सारी करनी है और व्यवस्था भी बहुत सारी करनी है। मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है और हम सबको मिलकर इसको लड़ना है। मेरे साथियों, इससे पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आने वाली 17 दिसंबर को विधानसभा घेराव को लेकर जयपुर के अंदर हमारे जो भी संगठन के लोग हैं, जो भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन सबको इस मीटिंग में उपस्थित होना है। और उनकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, ताकि हम इस आंदोलन को सही दिशा और दशा प्रदान कर सकें।
ये 17 तारीख की मीटिंग पूरे राजस्थान के तमाम पदाधिकारियों, प्रदेश पदाधिकारियों के बीच में होगी और इसमें जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आपकी हैं। आपको सुचारू रूप से व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। मेरे साथियों, एक सवाल बहुत सारे युवा साथियों का सवाल था कि भाई साहब, बहुत सारे संगठन ये कह रहे हैं कि जब तक सीपी हमारे घर नहीं आएगा, हमें निमंत्रण देने नहीं आएगा, तब तक हम क्यों लगे। तो मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, पहली बात तो मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हर एक उस युवा की लड़ाई है जो वाकई अपने हक और अधिकार चाहता है। ये लड़ाई, मैंने आपको पिछले 10 साल से यही बात समझा रहा हूं कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, मेरी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है। इसमें निमंत्रण नहीं भेजे जाते, इसमें जो योद्धा होते हैं वो खुद चलकर मैदान में आते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु वाले सवाल नहीं है। और फिर भी किसी भाई को लगता है कि सीपी सैनी का फोन आना चाहिए, तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप से, मेरे नंबर आप सब लोगों के पास में है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं जरूर कॉल करूंगा आपको कि हाँ भाई, मुझे तो फोन करना पड़ेगा। फोन करेगा जब ही मैं आपके बीच में आपका सपोर्ट करूंगा, तो मैं तैयार हूं आपको फोन करने के लिए। क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे, राजस्थान में नहीं, अभी तो पूरे भारत के अंदर बहुत सारे संगठन है, तो हम, हो सकता है बहुत सारे संगठनों के नंबर नहीं हो, तो आप मुझे प्लीज, मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, आप मुझे जरूर वो नंबर प्रोवाइड कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आपको फोन करके ये बोल सकूं कि भैया ये लड़ाई आपकी है, इसे आपको लड़ना है। इसके साथ साथ में एक अपील भी करना चाहूंगा, राजस्थान के जितने भी युवा साथी मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे जो प्यार देते हैं, मुझे जन आशीर्वाद देते हैं, मैं उन सब भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, वैसे तो आप पूरी ताकत के साथ लगे हुए हो, लेकिन आज यह अपील उन तमाम राजस्थानियों के लोगों से अपील है कि आप अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करें। क्योंकि एक सोशल मीडिया ही बहुत बड़ी ताकत है जो रातों रात कहीं ना कहीं सरकार को गहरी नींद से जगाने का काम करती है। मेरे भाइयों, कल आपने एक मीटिंग की पोस्ट देखी होगी जो कि सामाजिक न्याय कल्याण मंत्रालय के द्वारा की जाती है, जिसमें जो गुर्जर समाज आरक्षण संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारियों को बुलाया जाता है और उनके साथ मीटिंग की जाती है, और उनके जो आंदोलन के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उनको लेकर उनसे मीटिंग करके, वार्ता करके उनका बजट पास किया जाता है। तथा आप वो देख भी सकते हैं, वहां जाके पोस्ट में मिल जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है वहां मीटिंग में? आखिर उन मीटिंगों के अंदर सरकार हमें निमंत्रण क्यों नहीं देती? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं सरकार के मंत्री, क्यों नहीं बोर्ड के अध्यक्ष, क्यों नहीं हमसे बात करते? क्या हमारा आंदोलन में हमारा भाई शहीद नहीं हुआ था? क्यों नहीं उसको नौकरी नहीं मिलती? क्योंकि आज इसका सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं साथियों। ये गहन विचार है, आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि हम लोग बटे हुए हैं। और बटे हुए कैसे हैं कि आज पिछले 10 साल से पूरी ईमानदारी के साथ में मैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है, लगातार लग रहे हैं। और जब वार्ता होने की बात होती है, जब मजबूती के साथ में आप सब लोग मैदान में उतर जाते हैं, उस समय कहीं ना कहीं कुछ लोग हमें बांटने का काम करते हैं ताकि हम बढ़ जाएं, और हम बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हमें तोड़ने का प्रयास करते हैं तो हम टूट जाते हैं। मेरे भाइयों, आजादी के 78 साल बाद भी हमारी स्थिति यह है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है। और आप अफसोस सोचिए
अफसोस कीजिए, बहुत बड़ी अफसोस है। आपके क्षेत्र के अंदर आपको अपना विधायक नहीं पूछता, आपकी विधानसभा में कोई विधायक आवाज नहीं उठाता, आज तक छोड़ो और तोड़। पिछले लगातार मैं आपको इस महीने की अपडेट करता हूं। इस महीने के अंदर आपके बीच में हमारी एक बहन का अपहरण हुआ, जो कि सवाई माधोपुर के युवाओं ने बड़ी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी। मैं उन युवाओं का भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप बताइए, किसी एमएलए ने, किसी चेयरमैन ने, किसी मंत्री ने या किसी भी व्यक्ति ने पोस्ट की हो, आप तो मुझे बताइए, क्यों नहीं करते आप? राजस्थान में कहीं आपकी संख्या गिनी जाती है क्या? जब ही लोग हमें कह देते हैं कि सैनी समाज के 4 वोट नहीं है, जब भी हमें लोग ये कह देते हैं कि हमारे 4 वोट नहीं है, भाई ये गहनता से सोचने वाली विषय है। हमारे एक भाई को कपासन के अंदर 28 जगह से तोड़ दिया गया। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नेता ने, मंत्री ने, संतरी ने पोस्ट की है तो बताओ आप, उसको न्याय दिलाने की बात की हो तो बताइए आप। इसके बाद छोड़िए आप, हमारे यहां रिसेंटली के अंदर उदयपुर के अंदर हमारे एक कर्मचारी को मारा पीटा गया। मैंने आपको पिछली बार में बताया भी था। किसी भी व्यक्ति ने पोस्ट की तो बताइए आप, किसी भी व्यक्ति ने। क्यों भाई, क्यों नहीं करते पोस्ट? क्योंकि उनको पता है ये लोग इनको तोड़ेंगे और टूट जाएंगे, इनको गुमराह करेंगे, ये गुमराह हो जाएंगे। अरे इनको, इनकी औकात कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा, जब एक बच्चा जब बाहर से कहीं जाता है तो उससे सबसे पहले यह पूछा जाता है, भाई तू क्या कर रहा है, क्या हालचाल है? तो सबसे पहले वही पूछा जाता है, उसकी औकात, औकात क्या है तेरी? तो हमारी औकात देख लीजिए क्या है। और मैं उन बुद्धिजीवी लोगों को धन्यवाद करता हूं, जैसे हमने आंदोलन की शुरुआत की, हमने कहा कि भाई कोई आदमी हमारी मांगों को लड़ाई लड़े। पिछले 3 साल से हम चुपचाप बैठे थे कि हमारा कोई योद्धा आएगा, हमारा कोई बब्बर शेर आएगा जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन कोई नहीं आया। और जैसे ही हमारे क्रांतिकारी साथियों ने घोषणा की कि हम 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करेंगे, सरकार वार्ता करे तो ठीक है, नहीं 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करेंगे। आप सोचिए, अफसोस की बात है, इतने बुद्धिजीवी आ गए, अरे ये तो मरवाएगा, अरे ये तो जेल भिजवाएगा, अरे ये तो लट मटकाएगा, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई के बच्चों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, तुमने ऐसा कौन सा क्या कर लिया तुमने? तुम्हारे घर में घुस के गोली मार देते हैं। देखा नहीं क्या आप टोडा भीम में? टोडा भीम में आपने देखा नहीं था क्या? घर में घुस के गोली मार दी थी। कौन लोग गए थे वहां पे? तुमने देखा नहीं था क्या? खंडार के अंदर अहम चंद्रकला के बाप को गोली मार दी गई थी। कोई आया क्या? अरे दब दब के मरने से तो अच्छा है गोली खा के मरे, वो भी यहां पर। कल कहेंगे, अरे बुद्धिजीवियों, मुझे पता है आप 78 साल से हमें कुछ नहीं दिला पाए। आप बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सोशल मीडिया पे आप भाइयों से, क्या मिला? हमारी कौन मांग उठाता है? मैं अफसोस करता हूं कि राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी हमारे लिए कोई पोस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी एक बहन थी मास्को के अंदर, उसको जिंदा पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया। कोई एक नेता नहीं आया, वहां का लोकल विधायक भी नहीं आया।
क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको पता है इन लोगों के वोट कचरे के भाव से आएंगे, कचरे के भाव से। अरे लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है सर गिराना, और उससे बड़ी ताकत होती है अपना वोट देना। लेकिन इनके वोट, अरे ये तो पार्टी के दलाल हैं, ऐसे ही आएंगे वोट, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। भले ही तुम आज मुझे हजारों गालियां काटते होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, लेकिन मैं तो आज मैंने जब देखा कल की मीटिंग के बारे में कि एक समाज को सामाजिक न्याय मंत्रालय में बुलाया जाता है और उस समाज की मांगों को सुना जाता है, आखिर हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा भाई? क्योंकि इनको पता है कि इनके आंदोलन करने के लिए भी कोई बड़ा आदमी नहीं है। 500-400 लोग आ जाएंगे, हाय उल्ला करेंगे और चले जाएंगे। और वो भी कैसे आएंगे? हम आने देंगे जब ना, वो ऊपर वाले सोचते हैं कि हम आने देंगे जब ना। मेरे भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं किसी पे टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आरोप प्रत्यारोप बड़ा दुख होता है। मुझे पता है कि आप सब लोग किसी न किसी की दरिया बिछाते होंगे। मैं उन लोगों को कह रहा हूं ये बात, जो लोग आंदोलन की शुरुआत होने से पहले ही कह रहे हैं हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मुझे आज तक सर्व समाज ने बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया सर्व समाज ने। और तो और मैं आपको अफसोस कर बताना चाहता हूं, मैं उस समाज से आता हूं जिस समाज ने आज तक सबको दिया ही दिया है। मेरे गांव के अंदर, मेरे घर पे अगर कोई आदमी हमारे बाड़ी बोलते हैं हम लोग, हमारे खेत के अंदर कोई आ जाता था, वो कहता था पालक चाहिए तो ले जा भाई, नींबू चाहिए ले जा भाई। कभी आज तक पैसा नहीं लिया हमने। अगर कोई हमारे खेत पे आ गया तो मूली चाहिए ले जा भाई, हमने दिया ही दिया है। इसलिए कभी किसी समाज ने हमारा विरोध नहीं किया, और विरोध किया तो किसने किया है आप बताइएगा? आपको सब पता है। ये लाइव आने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप सब भाइयों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि साथियों, अपनी बाजुओं को मजबूती से बांध लो। पूरी हिम्मत के साथ में डटकर खड़े होना है, ताकि सरकारें मजबूरी के साथ में हमारी मांगों को पूरा कर सके। अरे क्या आरक्षण मिलेगा तो सिप्पी सैनी के बच्चों को मिलेगा क्या? खुले बोर्ड का अगर गठन होता है तो उसका फायदा मेरे को ही मिलेगा क्या? जो हम लोग जो लड़ रहे हैं उनको ही थोड़ी मिलेगा मेरे भाई, ये हम सब लोगों को मिलेगा। जो चाहे इस लड़ाई में लड़ रहे हो, चाहे इस लड़ाई को तोड़ रहे हो, या चाहे अंदरूनी घुसकर हमारा नुकसान कर रहे हो, मैं उनको भी कहना चाहता हूं इस बोर्ड का कहीं ना कहीं तुम्हारा भी फायदा होने वाला है। ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है मेरे साथियों। पहले अंग्रेज थे, वो कहते थे फूट डालो और राज करो, और वैसे ही आज की स्थिति है कि फूट डालो और राज करो। पिछली बार लड़ रहे थे तभी वही लोग दूसरा बहाना बढ़ा के घूम रहे थे, और आज लड़ रहे हैं तो फिर वही दूसरा बहाना बढ़ा के घूम रहे हैं। अरे मेरे दादा और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मुझे पता है कि आप हमें सपोर्ट तो नहीं करोगे, हमारा नुकसान तो बहुत करोगे, क्योंकि कहते हैं कि एक तालाब के अंदर एक मछली होती है, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और आरोप पूरे तालाब पे लग जाता है। वैसे ही आप एक व्यक्ति भी हमारा नुकसान करेगा तो हमारा तो पूरा तालाब ही नुकसान होना है। लेकिन मैं मेरे क्रांतिकारी साथियों को कहना चाहता हूं, मेरे साथियों मजबूत हो जाइए, पूरी ताकत के साथ में मजबूत हो जाइए, पूरे जुनून के साथ लग जाइए। अब ये लड़ाई आपके भरोसे है, यह आपके भरोसे की लड़ाई है, और आपके दम पर ही हम लड़ रहे हैं।
मैं बहुत सारी बातें भी कहना चाहता हूं। जो लोग ये नहीं चाहते कि यार इनको इनके हक और अधिकार मिलने चाहिए, वो लोग, वही लोग हमारा विरोध करेंगे, ध्यान रखना। चाहे तुम लोग लिखकर कर लो या बोलकर कर लो, अरे विरोध करना है सही में तो उन सरकारों का करो ना जो हमारे हक और अधिकार देगी, जो हमारा बोर्ड बनाएगी, जो हमारा आरक्षण देगी, जो महात्मा फुले को भारत रत्न देगी। और विरोध करना तो उनका कीजिए ना, हमसे क्या है लेना देना आपका। और लड़ाई लड़नी है तो उनके साथ लड़िए। आजादी के 78 साल बाद में तो आपस की लड़ाई बहुत लड़ ली है मेरे भाई, तभी तो लोग ये बात कर रहे हैं। आज बहुत गहनता की विषय है कि हमने क्या खोया और क्या पाया है, ये गहनता का विषय है। और ये गहनता का विषय ये है कि जब भी हम लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान अपनों के द्वारा ही किया जाता है। और आज फिर मैं आप सब भाइयों को कहना चाहता हूं, और विशेषकर नौजवान युवा साथियों को कहना चाहता हूं, क्योंकि ये लड़ाई है ना आपके भरोसे ही है। क्योंकि वो जो माला पहनने वाले हैं, सांप पहनने वाले हैं, मैं उनके लिए तो क्या बोलूं। चाहे मैं खुद ही माला पहनने वाला हूं, सांप पहनने वाला हूं, मैं मेरे बारे में क्या बोलूं। मैं आप सब भाइयों के दम पे लड़ूंगा, पूरी ताकत के साथ के दम पे लड़ूंगा। और इसी बीच में मैं आपको फिर कह रहा हूं, 17 तारीख को आपको एड्रेस लोकेशन सब मिल जाएगी। 17 तारीख की जो मीटिंग है उसमें आप सब भाई पधारे, स्वागत है। और 17 तारीख को इसका पोस्टर विमोचन करके अल्लाह बोल करते हैं। सरकारें बुलाए तो बहुत अच्छी बात है, और सरकारें नहीं बुलाए तो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लड़ेंगे, भिड़ेंगे और फिर जीतेंगे। इसके साथ में आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मैं एक शमशान में गया था, तो वहां शमशान में एक भाई की लाश जल रही थी। तब मुझे वो याद आया कि उस व्यक्ति ने, जो भाई जो लाश जल रही थी, उस भाई ने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा कि कहीं मैं मर न जाऊं, मर न जाऊं, मर न जाऊं। और आज इसी के डर से उसने जीवन में कोई काम नहीं किया, फिर भी वो आज इस चिता पर लड़ रहा है। इसलिए मेरे साथियों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, पूरे जोश के साथ लड़ेंगे। और जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनको ये फिर एक बार कहता हूं, जबरदस्त उत्साह के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को। और मिलते हैं 17 तारीख को पूरे जुनून के साथ में। पूरे राजस्थान के अंदर आप सब लोगों तक आवाज पहुंचानी है, क्योंकि बताइए आपको क्या होने वाला है। एक मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं। बहुत सारे युवा साथी, चाहे वो अपने संगीत के माध्यम से हो, चाहे वो गानों के माध्यम से हो, चाहे वो आजकल जो चल रहा है एआई के माध्यम से हो, या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से,